मेरी आवाज़ असर नवाज़ के साथ अजहर चैनल का अस्सलाम नाज़रीन। एक तो हम बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं, उसकी कुछ वजूहत थी। असद खान साहब जो निजी मसरूफियात में थोड़ा बिजी थे, इस वजह से हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे और बहुत सारे इशू इस दौरान उठे हैं। उनमें सबसे अहम जो इशू जो आजकल हॉट फेवरेट बना हुआ है बल्कि बनने वाला है वो है इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन का आपस में दोबारा रब्ता। इस हवाले से चहम गोइयाँ हो रही हैं कि क्या इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन जो है आपस में कोई दोबारा रब्ता शुरू कर रहे हैं। खान साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस बात में कितनी हद तक सदाकत है कि उन दोनों का दोबारा रब्ता हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर भी ये तो 100% बात दुरुस्त है कि जहांगीर खान तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान दोबारा रब्ते शुरू हो चुके हैं, बल्कि इतलात ये हैं कि इनके पहले गिले शिकवे हुए और बाकायदा तौर पर अब व्हाट्सएप पे कॉल पे इनके रब्ते शुरू हो चुके हैं। जी, वो कौन सी वजूहत थी कि जिस वजह से इमरान खान साहब जो है दोबारा जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करने पर मजबूर हुए हैं। ज़रूरी सियासत में कोई चीज़ हद से आखिर नहीं होती। सियासत में मफादात होते हैं, हर किसी के मफादात। अब इस राब्ते में भी मफादात हैं, इमरान खान साहब के मफादात हैं, जहांगीर तरीन खान साहब के मफादात हैं। इन मफादात की वजह से ऐसे समझें कि मजबूरी में दोनों को रब्ता करना पड़ा और इस वजह से ये रब्ते इनके दोबारा शुरू हो चुके हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब के साथ इमरान खान साहब को दोबारा रब्ता हो रहा है, इसके पीछे कोई उस्मान बुज़दार साहब का जो है मुहर्रिक है। जी, सबसे अहम वजह भी यही है कि क्योंकि आपने सुना होगा कि नेब में उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं। उसमें मुहर्रम के बाद जो शोशा है मीडिया पे या बाकी दोस्तों से इतलात मिली हैं कि मुहर्रम के बाद कुछ ना कुछ पंजाब में चेंजिंग हो रही है। अब जो मेरी तरह है उसके मुताबिक ये है कि पहले तो इमरान खान साहब और PTI चाहती है कि उस्मान बुज़दार चेंज ना हो। जहांगीर तरीन से रब्ते का मकसद भी यही था कि जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में जितने भी आज़ाद लोग PTI में शामिल हुए थे वो जहांगीर खान तरीन साहब के रब्ते की वजह से या उनके थ्रू आए थे। उनका कोई डायरेक्ट वास्ता इमरान खान साहब से नहीं था। इसलिए अगर बुज़दार साहब को हटाते हैं, उनकी जगह पर कोई और लेके आते हैं बंदे, तो उसमें सूबाई असम्बली का इलेक्शन होगा। उसमें असम्बली में जो इलेक्शन होगा उसमें जहांगीर खान तरीन साहब का अहम किरदार होगा। इसलिए जो इतलात हैं वो ये हैं कि पहले कोशिश है PTI की कि किसी तरीके से उस्मान बुज़दार साहब को बचाया जाए। अगर हम नहीं बचा सकते तो फिर जहांगीर खान तरीन का किरदार उसमें अहम है, क्योंकि जहांगीर खान साहब के रब्ते हैं काफ लीग के साथ और आजकल आपको पता है कि काफ लीग और इमरान खान साहब में दूरियां बढ़ चुकी हैं और ये पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। और बाकी जो आज़ाद लोग PTI में शामिल हुए थे वो जहांगीर तरीन खान के करीब थे और PTI में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जहांगीर खान के हक़ में बोल रहे थे अपनी पार्टी में। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे अहम वजह इनके रब्तों की, क्योंकि अब इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ गई है जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन खान को भी ज़रूरत है, उनके बिज़नेस के हवाले से उनके केसेस चल रहे हैं। सबसे अहम वजह यही हो सकती है कि पंजाब में अपनी गिरफ्त को मजबूत रखा जाए और उस्मान बुज़दार की अगर तब्दीली होती है तो उसकी जगह पर उसका नेमल बदल लाने में जहांगीर तरीन की मदद करना है। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब के जाने में कितने % चांसेस हैं कि वो जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते? अगर भी चांसेस 50-50 हैं इस वक्त, पहले तो नहीं थे। जब से ये नेब के केसेस शुरू हैं तब से महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तब्दीली होगी। गवर्नमेंट, मेरी इतला के मुताबिक गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि उस्मान बुज़दार साहब ना जाएं, लेकिन लगता है कि अब इस वक्त जो है वो 50-50 चांसेस हैं। देखें क्या होता है मुहर्रम के बाद। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब और अगर इमरान खान साहब की सुलह हो जाती है तो क्या PTI या जहांगीर इमरान खान साहब उनको पुरानी हैसियत में कबूल कर लेंगे? देखें, एक मिसाल मशहूर है कि आईने में शीशे में दरार पड़ जाए तो फिर वो उसी हालत में नहीं वापस आता। उसी हालत में तो शायद ना हो सके, लेकिन मफादात, सियासत मफादात का नाम है। सियासत की खातिर दोनों को एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। वो शायद हैसियत ना हो जैसे नायब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत थी पहले जहांगीर तरीन साहब की, टोटल आर्डर वही करते थे, किसको वज़ीर लगाना है, किस ब्यूरोक्रेट को कहाँ पे लगाना है, वो शायद हैसियत ना हो। बहरहाल ज़रूरत है PTI को इमरान खान साहब को इस वक्त, इसलिए शायद उनको अहमियत दी जाए, लेकिन वो हैसियत नहीं होगी। जी, वो हैसियत उनकी नहीं होगी। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों को शेयर किया करें ताकि आपकी हौसला अफजाई से हम मज़ीद वीडियो आपको बनाकर भेजते रहें। शुक्रिया।